बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से मोदी सरकार अपना रुख अपनाए हुए है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव में पहलगाम को ही मुख्य मुद्दा माना जाएगा। कुछ ऐसा ही नजारा 4 मई को बिहार के ढाका में दिखाई दिया। पहलगाम का मुद्दा बिहार के चुनाव में कैसे चमकता नजर आएगा, इसकी बानगी देखिए अभी ही नजर आने लगी। 4 मई की तारीख थी और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सिर पर तिरंगा पगड़ी और पाकिस्तान पर जुबानी गोले बरसाते हुए नजर आए। पाकिस्तान से 26 लोगों की मौत का बदला भारत कब लेगा, इस पर अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बीजेपी के पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? बिहार चुनाव में बीजेपी के साथ क्या चुनाव लड़ते नजर आएंगे? क्या सच में जो विपक्षी कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, क्या वाकई में ऐसा है? ओवैसी की सियासी वापसी की रणनीति जैसे कि अब तक वो करते आए हैं आरोप प्रत्यारोप की, वो इन दिनों बदली नजर आती है। इन दिनों वो बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। इन दिनों वो पाकिस्तान से बदले की बात कर रहे हैं, तिरंगा पगड़ी लगाए नजर आते हैं और मुंह पर पाकिस्तान से हमले की बात करते हैं। तस्वीर तो बदली। 4 मई को विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक रैली कर रहे थे। इस दौरान जब उन्होंने मंच पर एंट्री मारी तो चारों तरफ तारीफ होने लगी। सिर पर उन्होंने तिरंगा पगड़ी बांधी थी। ओवैसी मंच पर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने ढाका से आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। वैसे इस दौरान ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर भी लगा था जिस पर लिखा था आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। मंच से पाकिस्तान पर ओवैसी अपनी जुबान से लगातार गोले बरसा रहे थे। पिछले कुछ सालों में यह ट्रेंड भी देखने मिला कि बीजेपी के नेता अपनी चुनावी सभा में पाकिस्तान का जिक्र छेड़ देते हैं। मोतिहारी में AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने सरकार से इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की भी मांग की। ओवैसी की बिहार की किन सीटों पर अच्छी पकड़ है, थोड़ा सा संक्षेप में आपको यह बता दें और फिर बताते हैं कि क्यों ओवैसी बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि ओवैसी की नजर इस बार बिहार चुनाव के तेजस्वी से बदला लेने के फैक्टर पर ज्यादा है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल और चंपारण की सीटों पर है। खबर यह भी है कि AIMIM में बिहार 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है बिहार की, और ओवैसी अपने बदले वाली रणनीति लेकर 2 दिन के बिहार के दौरे पर भी हैं। महागठबंधन में टेंशन भी है। असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक वापसी की तैयारी है, बल्कि पुराने घावों का बदला लेने की भी मंशा है। 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM को झटका तब लगा जब उसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार सीमांचल की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ा था। पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल इलाका है। यहीं पर AIMIM के प्रमुख बोल रहे थे मंच पर। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से पवन जायसवाल ने RJD से फैसल रहमान को 10,114 वोटों के अंतर से हराया था। ढाका को NDA के गढ़ के तौर पर माना जाता है क्योंकि मुस्लिम आबादी का वोट यहां बंट जाता है। ऐसे में अगर हिंदुओं का वोट एक जगह रहा तो ओवैसी अपने पाले में अगर इन मुस्लिम वोटर्स को कर गए तो AIMIM के लिए यह अच्छा संकेत, अच्छा मौका, अच्छी जगह है। ओवैसी ने ढाका से अपने उम्मीदवार के तौर पर राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान किया। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा कि इस बार हम 24 लाकर दिखाएंगे, हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 4 विधायकों को RJD ने तोड़ लिया था। वहीं इस पर RJD और कांग्रेस के नेता एक बार फिर AIMIM पर वोट कटुआ होने का आरोप लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बीजेपी और NDA को फायदा पहुंचाता है, लेकिन ओवैसी इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में है। राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ तब आता है, या विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, कि 2020 में AIMIM के हस्तक्षेप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूके थे, और इस बार अगर ओवैसी की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो महागठबंधन के लिए यह बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे जैसे नए चेहरे भी बिहार की राजनीति में एक्टिव हैं। उन मुस्लिम वोटर्स की भी बात कर लेते हैं। बिहार की 18% मुस्लिम आबादी किस ओर रुख करेगी, यही एक बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में है।
ओवैसी की रैलियां और भाषण ये तय कर रहे हैं कि एआईएमआईएम की जो जुड़ाव है वो जनता से कितना हो पाता है। क्या मुस्लिम समाज उन्हें एक ठोस राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रहा है? ओवैसी का यह दौरा एक चुनावी अभियान नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में भी देख सकते हैं। सभी प्रमुख पार्टियां उनकी रणनीति पर नजर बनाए हुए हैं। ओवैसी बिहार में सत्ता बैलेंस करने में कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। पहलगाम के बाद लगातार उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं वो दिल तो जीत ही रहे हैं, महागठबंधन की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।